शांति देवी, हम अपनी लाइफ में बहुत तकलीफों में क्यों जलते हैं भैया, थोड़ा बताइए। देखो बहन, इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। अब आपकी यात्रा जिस दिन आपकी जो आत्मा है, शरीर तो मिट्टी का है, पंच तत्व का है, ये तो कभी भी अलग हो सकता है, परंतु जिस दिन आपकी आत्मा पर भ्रम से परमात्मा से अलग हुई होगी, तब से लेके आज तक आपने ना जाने कितने शरीर धारण किए होंगे, 84 लाख जोनियां धारण की होंगी। उसके बाद मनुष्य का शरीर मिला होगा, फिर देवी देवता भी बने होंगे, असुर, राक्षस, गंधर्व, कन्या, नाग, ना जाने यक्ष, कितने जोनियों में होते हुए आज आप शांति देवी इस शरीर में हैं। ठीक है, अब वो जो सारे कर्म किए थे आपने, उन सब के एक एक कर्म का जो फल है वो शनिदेव महाराज हिसाब किताब करते हैं। एक बार एक राक्षस ने महादेव से कहा कि महादेव क्या न्याय करेंगे, ये खुद भी तो देवता हैं, ये देवताओं का ही साथ देंगे। जैसे विष्णु भगवान देवता का साथ देते हैं, वैसे महादेव भी देवों के देव हैं, ये भी देवताओं का साथ देंगे, ये असुरों का साथ क्यों देंगे। तब महादेव को उसकी बात हृदय पे लगी और उन्होंने कहा ठीक है, इसकी बात सही है, अब इस चीज का फैसला कोई और करेगा, जो देवताओं को, राक्षसों को, इंसानों को, नागों को, गंधर्वों को, यक्ष को, सबको एक बराबर देखेगा, उसके लिए कोई बड़ा छोटा नहीं होगा। तब फिर शनिदेव महाराज का अवतार हुआ, जन्म हुआ, और तब से शनिदेव महाराज ने कभी नहीं देखा ये मेरी माँ है, बहन है, भाई है, भ्राता है, चाचा है, मामा है, देवी है, देवता है, चाहे वो देवों के देव महादेव भी क्यों ना हो, जिन्होंने उनको शक्ति दी, उन्होंने शुरुआत भी वहीं से की, और चाहे महादेव भी क्यों ना हो, वो सबको कर्मों का फल देते हैं, उचित तरीके से देते हैं, और इसी हिसाब से देते हैं कि हम हमारे कर्मों में सुधार भी हो जाए, ताकि दोबारा गलती भी ना हो। तो हमारी लाइफ में आने वाली तकलीफें हमें सिखाने के लिए आती हैं, जो हमने गलतियां की हैं, चाहे इस जन्म में की हैं, चाहे पिछले जन्म में की हैं, उनसे हमारा छुटकारा हो सके, उन गलतियों से हम सीख सकें और गलतियां दोबारा रिपीट ना हो। इसलिए शनिदेव महाराज हमें न्याय करते हैं, दंड देते हैं और सिखाते भी हैं। परंतु जो बच्चा सच्चे मन से शनिदेव महाराज की शरण में चला जाता है, परम पूज्य श्री गुरुदेव मनु भैया को साक्षी रख के चले जाता है, वो देखेगा कि शनिदेव महाराज को सिर्फ कहने में ही क्रूर देवता है, असली में वो क्रूर ग्रह नहीं है। वो बहुत ही दयालु, कृपालु और शरणागत की रक्षा करने वाले हैं। जो एक बार सच्चे मन से शनिदेव महाराज की शरण में चला जाता है, शनिदेव महाराज उस अपने दोनों हाथ उसके सर पे रख देते हैं और उसके सभी संकटों से उसे मुक्त कर देते हैं। उसकी बड़ी से बड़ी शूल को भी वो सुई बना देते हैं, जहां उसको 100 दिन लगने हैं ठीक होने में, वो 2 दिन में ही कर देते हैं। तो हे शांति देवी, आप भी सच्चे मन से हमारे साथ कीर्तन में आकर परम पूज्य श्री गुरुदेव मनु भैया को साक्षी रख के शनिदेव महाराज को अपना आप अर्पित कीजिए, और देवों के देव महादेव के आशीर्वाद से, नारायण और ब्रह्मदेव के आशीर्वाद से, त्रिदेव त्रिदेवियों के आशीर्वाद से, जगत जननी जगदम्बा के आशीर्वाद से शनिदेव महाराज से माफी मांगिए। गुरुदेव मनु भैया को साक्षी रख के माफी मांगिए कि हे नाथ, अगर मुझसे इस जन्म में, पिछले जन्म में या किसी भी जन्म में कोई भूल चूक हो गई है, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दे, मुझे माफ कर दे, और हे नाथ मुझे मेरा मार्गदर्शन करें, मुझ पे अनुकंपा करें, मुझ पे कृपा करें। आप चाहें तो 4 बजे हम दीपदान भी करवाते हैं, वहां भी हमारे साथ जुड़ सकती हैं, और अपने नाम का मंत्र जाप भी करवा सकते हैं। मंत्र हम वीर बजरंगबली के नाम का करते हैं मंत्र जाप। उस मंत्र जाप से आपको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी, पॉजिटिविटी प्राप्त होगी, आपको बल, बुद्धि और विद्या प्राप्त होगी, जिससे आपका विवेक काम करेगा, आपको सही और गलत की पहचान होगी, और द्वारा भविष्य में आप गलती नहीं करेंगी। आपका मन दृढ़ होगा, आपका मन डगमगाएगा नहीं, आपकी संकल्प शक्ति मजबूत हो जाएगी, और प्रभु के आशीर्वाद से आपको पता चल जाएगा ये सही है, ये गलत है, ये करना है, ये नहीं करना है। जो गलतियां जाने अनजाने बार बार रिपीट हो रही हैं, वो बंद हो जाएंगी, और प्रभु के आशीर्वाद से आपको एक सकारात्मक ओरा क्या कहते हैं प्रोवाइड होगी या उपलब्ध होगी, और आपके अंदर एक खुशी, एक ठहराव, एक अच्छी शांति आ जाएगी।
अब आप चाहे कैसी भी हालात में क्यों ना होंगे, आपको कोई भी परेशानी महसूस नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है आपके गुरु, आपके देवता, आपके शनिदेव महाराज आपके साथ हैं। तो न्याय के देवता, कर्म फल दाता शनिदेव महाराज का दिनवार है, शनिवार है। सभी बोलिए शनिदेव महाराज की जय। जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। तो शनिदेव महाराज को सच्चे मन से नमस्कार करके न्याय के देवता, कर्म फल दाता शनिदेव महाराज से माफी मांगिए। परम पूज्य श्री गुरुदेव मनु भैया जी को साक्षी रख के माफी मांगिए। शनिदेव बहुत ही दयालु हैं, भक्त वत्सल हैं, शरणागत की रक्षा करने वाले हैं, और उनके आशीर्वाद से आपका कष्ट कुछ ही दिनों में कट जाएगा। तो बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम। सभी जय श्री राम लिखिए। और आज हमने देखा कि कीर्तन 3 तरह का चल रहा है। कीर्तन में सबसे पहले एक क्रिया होती है जिसमें हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है। फिर कीर्तन में दूसरी क्रिया होती है जिसमें श्री रामचरितमानस का पाठ और गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ होता है। और तीसरी जो क्रिया होती है वो अब हमने शाम को 4 बजे कर दी है, जिसमें आप सभी के नाम का मंत्र जाप किया जाता है। तो जो भाई मेरे बहुत जल्दी में होते हैं, जो कीर्तन में आधा घंटा नहीं रुक सकते, वो हनुमान चालीसा पढ़कर, हनुमान चालीसा सुनकर और क्या कहते हैं, अपने नाम की अर्जी लगाकर, अपने माता पिता के नाम की अर्जी लगाकर चले जाया करें। जो पूरे हृदय से कीर्तन में आते हैं वो श्री गीता जी और रामचरितमानस का पाठ सुनकर जाया करें। और जिनको बहुत दुख तकलीफ है, कष्ट है, नेगेटिविटी है, डॉक्टरों से दवाइयाँ खा खा के परेशान हो गए हैं, तांत्रिकों के चक्कर काट काट के परेशान हो गए हैं, वो मेरा भाई एक मिट्टी का छोटा दीपक लेके और 2 अगरबत्ती लेके शाम को अपने पूजा रूम में फोन लेके 4 बजे पूरे बैठ जाया करे। जब हम लाइव आएंगे, जैसा बताएंगे वैसा हमारे साथ दीपदान में कर दिया करे। 5 मिनट दीपदान कर दिया करे, 20 मिनट वो अपना नाम जप करवा लिया करे। नाम जप के आशीर्वाद से आपका कष्ट कुछ ही दिनों में मिटने लग जाएगा, आपके दर्दों में आराम आ जाएगा, आपके भार में शांति हो जाएगी, आपका मन शांत हो जाएगा, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस होने लग जाएगी। तो सभी अपना नाम लिखकर, अपने माता पिता भाई बहनों का नाम लिखकर अर्जी लगाएं। ललिता, रॉकी, गौरी, सभी को जय श्री राम। प्रभु आप पर कृपा करे, आपको आशीर्वाद प्रदान करे। तो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम।